चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। भैया वॉइस आ रही सभी को मेरी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को। गुड इवनिंग भैया। सारे लोग मेरी बात सुन पा रहे हो? ओके सर। हाँ भाई चलो, किसने किसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था? कल वाला क्वेश्चन जो था वो याद करिए जरा। बर्च रिडक्शन बेंजीन या टॉलिन का जो था, उसको मैंने ग्रुप पर पूरा रीजन सहित पूरा सेंड कर दिया था, है ना? आप उसमें से कवर कर सकते हो, देख सकते हो बच्चे। वैसे हमारा पार्ट तो खत्म हो गया है, तो कल इनऑर्गेनिक की आपकी क्लास लगी हुई है एमएस सर की, तो आज मैं आप लोगों का रिकॉल करा देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी से सारी चीजें, तो आपको कवर हो जाएंगी और दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, चलो भैया। कन्वर्जन के फॉर्म में मैं कराऊंगा और कुछ टेस्ट करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना सर? चलिए बेटा, सबसे पहले मैं बेंजीन वाले सारे कन्वर्जन करा जाता हूँ, कौन कौन से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर, और फिर उसके बाद आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन बताओ बेटा सारे लोग जल्दी से यहाँ पर, और वो क्वेश्चन क्या है? वो ये है RCH डबल बॉन्ड CH और ये है R, इसकी रिएक्शन कराई हमने KMnO4 से, बन गया है A, और फिर इसकी रिएक्शन हमने KMnO4 के बाद में करा दी है। अगर देखा जाए तो NaIO4 से ये बन गया है B, और इसके बाद में अगर देखेंगे तो ये NaIO4 में अगर देखा जाए, यहाँ पर जो B बना है, इस B के बाद में हम लोगों ने इसकी रिएक्शन फिर से KMnO4 से कराई है, तो ये बन गया है C। चलिए बताइए क्या रिएक्शन यहाँ पर होगी? बोलो यार। एजेंट बेटा सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट का मतलब अगर देखा जाए तो ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो यहाँ पर एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या कराता है? हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। ठीक, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है OH जोड़ने का काम कराएगा। तो ये पहला प्रोडक्ट जो बनेगा A वाला, ये बन जाएगा क्या? RCH, और ये लग जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा ये क्या? OH, और ये आ जाएगा R। ओके बेटा, तो ये NaIO4 देखते हो ना, इसी को हम लोग लिमैक्स रिएजेंट बोलते हैं। बोलो यार, क्या बोलते हैं? लिमैक्स रिएजेंट बोलते हैं। तो ये लिमैक्स रिएजेंट अगर बोलते हैं, यहाँ पर ये क्या करता है? ग्लाइकॉल ब्रेकिंग कराता है। मालूम होना चाहिए क्या कराता है? ग्लाइकॉल ब्रेकिंग कराता है, ठीक है ना? या इसी को ग्लाइकॉल स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो ये जो B प्रोडक्ट होता है ये बन जाएगा क्या? RCHO, और ये हो जाता है क्या? RCHO। ओके, ये KMnO4 सबको पता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब ये ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पर KMnO4, तो ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर देगा? RCOOH में, और ये क्या होता है? ठीक है, बताओ बच्चों लोग, क्लियर हो गया ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारी मैंने ल्यूमैक्स रिएजेंट पर कराई है एक रिएक्शन, एक कन्वर्जन, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर तुमसे पूछा जाए की स्टेप कौन सा है,
तो ये वाला आप देख रहे हो, ये कौन सा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्लाइकॉल स्प्लिटिंग। क्या कहलाएगा? ग्लाइकॉल स्प्लिटिंग कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? ग्लाइकॉल स्प्लिटिंग कहलाता है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, एक कन्वर्जन और देते हैं यहीं पर, करिएगा अगला। सारे लोग बिल्कुल सर यहाँ पे जो ये एक जो कंपाउंड बना है तो यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ होगा ना? हाँ बिल्कुल नहीं, आप याद करो हाइड्रोक्सिलेशन मैंने क्या कह रहा है? हाइड्रोक्सिलेशन होता है, अरे HSBA ये बताया कि नहीं बताया? यस सर। याद आया ना? तो यहाँ सिन एडिशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा बेंजीन। ये बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले करानी है आपको Br2 से, ये बन जाएगा FeBr3 के साथ में हीट करना है, बन रहा है A। और इस A की रिएक्शन आपको करानी है किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है। और यहीं पर साथ में लेना है क्या? HNO3, यानी HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 से बी प्रोडक्ट लेंगे। और यहाँ पर फिर से इसकी रिएक्शन करा देंगे हम Br2 से, और ले लेंगे क्या? एनहाइड्रस FeBr3। तो ये बन जाएगा सी प्रोडक्ट। चलो जल्दी से बताओ यहाँ पर ABC क्या बनेगा? बोलो यार। फर्स्ट वाले में रिंग हैलोजनेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यू आर सो जीनियस। ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? Br है। बी प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? NO2 लग जाएगा। हाँ NO2 लगेगा। पैरा पोजीशन पे मेजर होगा और तो वाला माइनर होगा। यहाँ लेंगे कौन सा? पैरा वाला लेंगे। पैरा वाला, ठीक है, क्योंकि वही मेजर। अब बताओ सी प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ ठीक है, ये बन जाएगा सी वाला प्रोडक्ट। देखो इस तरीके का बन करके आएगा बेटा। ये यहाँ पर Br है और यहाँ पर NO2 लगा, तो देखो नेक्स्ट Br जो के जस्ट बगल लग जाएगा Br। क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि नहीं, NO2 मेटा डायरेक्टिंग नहीं, ये रीइंफोर्स्ड पोजीशन बोला जाता है, यानी वो पोजीशन जिसको दोनों ग्रुप सपोर्ट करें। Br भी इस पोजीशन को सपोर्ट ऑर्थो के लिए। हाँ, और NO2 भी सपोर्ट, ऐसी पोजीशन को बोलते हैं रीइंफोर्स्ड पोजीशन। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला कन्वर्जन। सर ये वाला सी वाला फिर से बता दीजिए। अगर मान लीजिए रीइंफोर्स पोजीशन एक्टिवेटिंग ग्रुप होते तो फिर हम वो देखते कि जिसका जो डोमिनेंट है उसके हिसाब से फिर करते। दोनों के पहले तो हम देखो वो पोजीशन देखते हैं जो दोनों की सपोर्टिव हो, ठीक है। यस सर। अगर वो पोजीशन ऑलरेडी भरी हुई होगी तो हम देखते हैं कि वहां पर इफेक्ट ज्यादा किसका है, ठीक है। ये चीज आ गई बात समझ में बच्चे? यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। अगला कन्वर्जन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर सबसे पहले आपने ले लिया ये फटाफट सा, ये देखा जाए तो CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ क्या है भाई? स्टाइरीन। Br2 ले लिया, CCl4 ले लिया, ये बन गया है A। अब इस A की रिएक्शन आपने करा दी किससे? NaNH2, या फिर हम यहाँ ले सकते लिक्विड अमोनिया, हीट कर दिया 196 केल्विन पर, ये बन गया B। चलो जल्दी से बताओ B क्या बना है? B वाला जो बना उसका नाम भी बताना है। कॉपी पेन लेके बैठो तुम लोग, कैसे बैठे हो मुंह उठा के? लेके बैठना, प्रैक्टिस करनी भाई। बताओ भाई क्या बनेगा? बेंजीन रिंग और C ट्रिपल बॉन्ड C। नाम क्या होगा?
नहीं पता। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसका नाम होगा जो बनेगा फेनिल एसिटिलीन बोलते हैं, फेनिल एसिटिलीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फेनिल एसिटिलीन। ठीक है, ये फेनिल एसिटिलीन बना तो ये ए प्रोडक्ट क्या बनेगा? डबल बॉन्ड दोनों टूट जाएगा, क्योंकि ये अनसैचुरेशन का भी टेस्ट होता है CH, ये लग जाएगा Br, और ये क्या CH2 है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा ये Br। आपको पता है एंटी एडिशन होगा अगर यहाँ पर सिस एंड ट्रांस होता तो, लेकिन दो ग्रुप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। फेनिल एसिटिलीन तुमको पता है ये तुरंत क्या करा देगा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराता है ना, ये बना लेगा क्या? फेनिल एसिटिलीन। यानी कि ये तुम्हारे, सुनो कपिल, ये आ जाएगा क्या? ये तुम्हारे सामने C ट्रिपल बॉन्ड और ये आ गया क्या? CH हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जरा। यहीं पर अगला जो क्वेश्चन है इसमें बताना वर्जन है ये तुम्हारा, ये आ गया भैया CH2 CH3, और इसमें अगर देखा जाए तो ये आ गया क्या यहाँ पर KMnO4, और ये हो गया क्या? OH माइनस। हीट कर दिया, फिर यहाँ दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे ये करा, दूसरे नंबर पर H2O ले लिया, वो भी किसमें? H+ की प्रेजेंस में। ये देखो बन रहा है A, और A जब बनेगा तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaOH प्लस CaO से, तो ये बन गया B। ठीक है, ए बेंजोइक बनेगा, बेंजोइक बी एसिड, बेंजीन, ये बनेगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड और एसिड, बेंजीन। हाँ, पहले बेंजीन। देखो, पहले वाले रीजेंट से बन जाएगा पोटेशियम बेंजोएट या बेंजोएट आयन, और फिर यहाँ से H+ इसको मिल जाएगा तो बन जाएगा Hydrolysis। बेंजोइक एसिड, और ये डीकार्बोक्सिलेशन करा देगा तो बताओ फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पर? बेंजीन। प्लस CO2। वो Na2CO3 के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आइएगा। एक और यहाँ पर रिएक्शन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं यहाँ पर आगे क्या करना है। ये बेंजीन है बेटा, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3 और ये है Cl से। सबको पता है प्रेजेंस यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की लेते हैं, बन गया ये A, और A बनने के बाद में हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये बन जाएगा B। और जब B बनाया हम लोगों ने तो B को हमने करा दी रिएक्शन यहाँ पर KMnO4 OH माइनस से पहले नंबर पर, और फिर दूसरे नंबर पर वही H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। चलो बताओ क्या बनेगा? बेंजीन ही बन जाएगा लास्ट में सर फिर से। अभी बता रहे बेंजीन बन जाएगा लास्ट। सर पहले टॉलिन बनेगा, पहले फिर टाउलिन पैरा नाइट्रोटॉलिन, फिर पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये देखो सबसे पहला ये बना टाउलिन, ठीक है ना, टॉलिन बन जाएगा ये बताओ क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोटॉलिन। पैरा नाइट्रोटाउलिन। मेजर वाला ही तो इंक्लूड करोगे ना बेटा, तो पैरा यस वाला। सर। अब लास्ट वाला सबको पता है क्या बन जाएगा? बेंजोइक। पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए भाई। आइए next। ये क्लियर है भैया? यस सर। चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ यहीं पर। अगला जो है कन्वर्जन कुछ इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। हमने ले लिया यहाँ पर सबसे पहले बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हमने करा दी यहीं पर 9 मोल्स O2 से, और ये आ जाएगा क्या? V2O5 775 केल्विन। ऑक्सीडेशन कराया तो बन गया क्या? A। और जैसे ये A बना, A क्या बनेगा? A ही बता दो पहले, बाकी आगे के देखेंगे। बताओ A क्या बनेगा? अच्छा, तुम लोगों को हिंट करने के लिए हम वो बता दें, इसमें साइड प्रोडक्ट CO2 और H2O बन रहा है।
मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक मैलिक एसिड एनहाइड्राइड। बनेगा और हीट करने पर वहां पर वाटर निकल जाएगा। ये बन जाएगा क्या, यस CH सर। डबल बॉन्ड CH, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, O आ जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। टॉल्यूइन में नाइट्रो कंपाउंड लिया जा रहा है बेटा, HN यानी NO2 आ रहा है वहां, ठीक है। इसलिए रिएक्शन होती किस तरह से सर, समझ नहीं आता है। इसकी रिएक्शन, वेनेडियम पेंटॉक्साइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ। देखो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की ये जो है बेसिकली अगर देखा जाए V2O5 के साथ हम लोग हीट जब करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, जैसे अगर मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड लिया जा रहा है तो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड लेने पर क्या हो जाता है, बोलो। अगर हम बात करते हैं अपने मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, कहां पर हमने मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड बताया था, याद है? अरे बताओ, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड कहां बताया था हमने? एरोमेटाइजेशन। नहीं याद है? चलो हम याद दिलाते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड हमने बताया था बेंजीन जब बनाते हैं, और बेंजीन किससे बनाते हैं पता होना चाहिए, एल्केन से, ठीक है, एल्केन से। एल्काइंस के लिए तो हमने वो क्या कहते हैं, रेड हॉट ट्यूब बताया था जो, आयरन रेड हॉट ट्यूब। हाँ, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन वाली रिएक्शन थी। अब सुनो जरा, यहाँ पर क्या हो जाता है, जब एल्केन में हमने बनाया था तो वहां पर मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड होता है। तो जब भी कभी हम लोग एक बात करते हैं, अच्छा एक बात और बताओ जरा, यहीं पर कौन सी ऐसी रिएक्शन बोली जाती है जिसमें साइक्लाइजेशन, आइसोमेराइजेशन और एक और इंक्लूड की जाती है, 3 रिएक्शन इंक्लूड की जाती है, बताओ। साइक्लाइजेशन होता है, हाँ आ गया यार, हाइड्रोजनेशन, साइक्लाइजेशन और उसके बाद में आइसोमेराइजेशन। बताइए, याद करके बताओ। क्या बताना है इसमें? किस रिएक्शन को हम बोलते हैं, किस रिएक्शन में आइसोमेराइजेशन, साइक्लाइजेशन और हाइड्रोजनेशन ये तीनों ही देखने को मिलती है? नहीं याद है क्या? एरोमेटाइजेशन कराते हो, बोलो भाई। तो एरोमेटाइजेशन डायरेक्टली हो जाता है या डायरेक्टली नहीं होता है? नहीं, डायरेक्टली नहीं होता। तो सबसे पहले क्या होगा? साइक्लाइजेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइक्लाइजेशन होगा, फिर क्या होगा वहां पर? फिर आइसोमेराइजेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, अच्छा, फिर क्या होगा? फिर आइसोमेराइजेशन। फिर जब फाइनली एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा तो हम लोग वहां पर आइसोमेराइजेशन देख सकते हैं, ठीक है ना सर? बताइए। यस सर। ठीक है, हाँ। तुमने कौन सी रिएक्शन पूछी? वेनेडियम पेंटॉक्साइड वाली। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की ना? हाँ देखो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले हम लोग एयर के साथ जब लेते हैं तो ये कंट्रोल्ड रिडक्शन नहीं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, ठीक है। किसकी रिएक्शन है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की है, राइट। रिएक्शन कैसे होगी जरा देख लो, यहाँ पर ये तुम्हारे पास में है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पर हम लोग लेते हैं, रियलिटी में अगर देखा जाए तो लेते हैं 9/2 O2, और ये लिया जाता है क्या? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। टेम्परेचर तो ऊपर भी लिखा है 775 से 773 ऐसे ले सकते, यानी 700 से अबव लेते हैं अगर एक प्रकार से देखा जाए, अबव 700 टेम्परेचर लिया जाएगा। जब अबव 700 लिया जाता है तो पहले तो ये बन जाएगा किसमें? मैलिक एसिड में आता है, और मैलिक एसिड में आने से
ये यहाँ पर मैलिक एसिड कब बनता है? जब CO2 और H2O को हम रिमूव कर देते हैं। ये देखो, डबल बॉन्ड C, COOH, COOH, ठीक है। ये तो तुमको पहले ही हम बता चुके हैं ना कि अगर ऐसा दिखता है ये CH2 तो ये किसमें चेंज हो जाता है, इस तरीके से। अगर ये CH और ये CH3 है तो किसमें चेंज हो जाता है? यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है इस जगह पर, यहाँ पर ये COH आ जाएगा। और हीट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 700 से ऊपर है, तो 700 से ऊपर जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर बाहर क्या निकल जाएगा? यहाँ पर वाटर निकलेगा ना, और वाटर क्या हो जाएगी? यही से तो निकलेगा, तो नॉर्मली एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, जिस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, एक रिएक्शन हमने आपको बताया थी कल, वो जो भेजा था NaNH2 वाला, तो NaNH2 में क्या था? सर वॉइस लैग कर रही है। एक मिनट, अभी ठीक आ रही है? सर यहाँ पर CO2 के 2 Yes, मोल्स sir. निकल जाएंगे। यहाँ पर CO2 निकल जाएगा बेटा 2 मोल, ठीक है ना, और ये H2 हो जाएगा, 2 मोल CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा यहाँ पर, अब ये तुम्हारा मैलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम रखेंगे, लो टेम्परेचर रखा जाएगा, तो ये कंट्रोल्ड, एक तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन ना देख करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, ठीक है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को अगर मॉइस्चर के साथ ले लेंगे तो फिर हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या लो कहते टेम्परेचर हैं? पर अल्कोहल का फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, लेकिन वहां पर ये ध्यान रखना मॉइस्चर लेना पड़ेगा जो साथ में, Yes. एनहाइड्रस नहीं होना चाहिए, ठीक। क्या कहने जा रहे थे, भूल गए। हाँ, कन्वर्जन, ठीक है। एक और देख लीजिएगा यहाँ पर, अगर हम लोग SO4 लेते हैं बेंजीन के साथ में, ये ले लिया हमने, हाइड्रोजन यानी बेंजीन लगा है, H2SO4 ले लिया, और ये H2SO4 जो है ये फ्यूमिंग है, और फ्यूमिंग होने के साथ साथ अगर देखा जाए ये कितना है, 330 केल्विन है। बताओ यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर फ्यूमिंग ना लिया जाए तो क्या बनेगा? बताओ। सर तब बेंजीन ही ओलियम रहेगा। ले लेंगे सर, तब ओलियम से भी हो जाएगा। हाँ, ओलियम से भी हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाए तो क्या बनेगा? सर तब H2O निकल जाएगा। सर आर्थो पैरा दोनों पे सब कुछ लग जाएगा। तो सल्फोनिक एसिड सब पे जुड़ जाएगा अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे। SO2 आ जाएगा। SO3 आएगा सर। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया जाए बेंजीन के साथ तो क्या बनेगा? नो रिएक्शन। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेटा वहां पर कार्बन ब्लैक के फॉर्म में आ जाएगा, यानी वो पूरा का पूरा क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन को ब्लैक में कन्वर्ट कर, ठीक है ना, रिंग ब्रेक हो, ठीक है। सर वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, इसलिए। हाँ, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हमने बोला था इसीलिए, ठीक है। चलो बच्चों, आगे की हम लोग यहाँ पर एक कन्वर्जन और देते हैं और यहीं पर फिर एक और बात करेंगे। ये तुम्हारे सामने है बेंजीन, इसकी रिएक्शन तुमने करा दी ब्रोमीन से, प्रेजेंस ले लिया आयरन का और यहाँ पर कर दिया हीट, बन गया ये ए प्रोडक्ट। इस ए प्रोडक्ट की रिएक्शन तुमने करा दी Mg से और प्रेजेंस ले लिया ड्राई ईथर से। ड्राई ईथर से जब कराया तो ये बन गया तुम्हारा बी प्रोडक्ट, है ना। और अब यहाँ पर ले लिया तुमने D2O, तो D2O लेने के बाद ये बन गया सी प्रोडक्ट। तो चलो बताओ भैया ABC क्या हो जाएंगे? सब ब्रोमोपेंजीन, फिर Carboxylation होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, फिर डी लग जाएगा। बन जाएगा।
डी लग जाएगा ना, तो नाम क्या होगा उसका? सबसे पहले तो यहाँ पर हेलोजिनेशन हो जाएगी, तो ब्रोमिनेशन होने पर ब्रोमोबेंजीन, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा ना सर, तो ये आ जाएगा MgBr। D2O तुमको पता है DOD में आएगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया जाए? डी लगा दिया जाए। तो इसका नाम होता है बेटा मोनो ड्यूटेरो बेंजीन, मोनो ड्यूटेरो। यहाँ पर डार्क का प्रेफरेंस लेते हैं सर, हीट लाइट नॉर्मली अगर नहीं, अगर जैसे ये हमने Fe लिखा हुआ और Fe के साथ हीट कराया हुआ है, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक होता है सर, यहाँ लाइट और डार्क से मतलब नहीं होगा। और अगर FeBr3 ले रहे हैं वहां पर, तो लेविस एसिड है, तो वहां पर फिर डार्क लेते हैं। ठीक है सर, आयरन के प्रेजेंस में कराया तो है। हाँ, आयरन के प्रेजेंस में देखो हमने हीट कराया है, इसीलिए सर उसमें डार्क लिखा हुआ है। किसमें सर एनसीईआरटी अल्काइल हैलाइड Fe के साथ? सर सब ब्रोमिनेशन करते हैं डार्क में, Fe डार्क प्रेजेंस में, तब नहीं, FeBr3 लिखा है या Fe लिखा हुआ है? सर Fe देख के बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो आजा नेक्स्ट वहीं पर सारे लोग। अच्छा एक चीज बताओ, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन किसी को कहते हैं हम लोग? सर Fe डार्क लिखा है आयरन के साथ? टॉलिन कराते सर, लेकिन टॉलिन कराते हैं सॉरी। तब का है वो तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना वहां पर। हाँ बताओ, जी जी। हमने क्या पूछा? हमने पूछा कि न्यूक्लियर हैलोजिनेशन किसको बोलते हैं? तो जब बेंजीन के हाइड्रोजन हट करके कोई हैलोजन लगता है, तो ये सारे में होगा या पर्टिकुलर किसी में? सर एरोमेटिक जो रिंग्स होती हैं। हाँ, एरोमेटिक रिंग पर अगर हम लोग क्या कहते हैं हैलोजेंस का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर हैलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, यहाँ पर एक रिएक्शन है, बताइएगा जरा सारे लोग। ठीक है, CH स्लाइड बैक कर दीजिए थोड़ा। जी थैंक यू सर। ठीक हो गया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन हमने कराई HOCl से। HOCl से जब रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर चाहे अगर HOCl लिखा हो या ये भी लिखा हो सकता है Cl2 एंड H2O। ठीक है, तो ये बन गया A प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन हमने फिर से जब करा दी HOCl से, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया क्या? B प्रोडक्ट। और मैंने बता दिया कि अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अपने आप को चेंज कर लेगा किसमें? C प्रोडक्ट में। आपको बताना A B C क्या होगा। तो फर्स्ट वाले में C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, OH और Cl लग जाएगा। CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH लग जाएगा एक में, एक में chlorine लग जाएगा। Cl होगा सर। लगा रहे। आप बताओ अगला क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा सर जहाँ पे OH है वहीं पे फिर OH लग जाएगा। Cl वहाँ यहाँ Cl पर OH है वहीं पर लग जाएगा ना OH, अच्छा। और ये आ जाएगा जहाँ पर हमारा क्या है Cl है, वहीं पर क्या लगा दें हम लोग? Cl लगा दें। फिर
अब बताओ ये अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, क्योंकि एक कार्बन अनस्टेबल। ये क्या बन जाएगा बोलो भैया? एल्डिहाइड। CHCl2CHO, नाम क्या होगा इसका? डाइक्लोरो डाइक्लोरोइथेनॉल। या डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक रिएक्शन बताओ भैया फटाफट। CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH, और ये आ गया CH3 प्लस Br2 ले लिया, CCl4 ले लिया, बन गया A। इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, 196 केल्विन टेम्परेचर है। बताइए क्या बन जाएगा ये? तो पहले तो डाइब्रोमोप्रोपेन। प्रोपाइन। ये अनसैचुरेशन टेस्ट होगा ना भाई? यस यस सर। अब NaNH2 तुमको पता है, पहले ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा, फिर फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा जाकर? ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में। क्या फाइनल Triple प्रोडक्ट बन जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है, क्लियर? हाँ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए प्रॉब्लम पर। अगली प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन करा दी गई कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। ये प्रोडक्ट बन गया A वाला। तो ये A वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पर H2O के साथ में इसको बॉईल कर दिया। दूसरा यहीं पर A को हमने क्या किया, 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको हीट किया। दोनों में बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो ये कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो SO3H जुड़ जाएगा, रिएक्टिव बना? ईस्टर बन जाएगा। देखो भैया, OSO3 ये बन जाएगा CH3CH2HSO4 बनेगा ना, जब कोल्ड Yes, sir. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। तो अगर हम H2O के साथ बॉईल करते हैं तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, और 200 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर करेंगे तो ये तुरंत किसमें चेंज हो जाएगा? फिर से एल्कीन। एल्कीन। ठीक है, यानी जिससे बना हुआ है उसी में फिर से बदल जाएगा ये। ठीक है सर H2SO4 का सारे फंक्शन बता दीजिए सर। कोल्ड, डाइल्यूट, हॉट, कंसंट्रेटेड सब अलग एक जगह लिखवा दीजिए। यस सर। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है सर इसमें। हम लोगों के हिसाब से H2SO4 कहाँ यूज होता है पहले तो ये बताओ। सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। बिल्कुल बढ़िया, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला बताओ। और कहाँ यूज करते हो? तो फ्यूमिंग के तौर पे SO3H ऐड करने के लिए। फ्यूमिंग कहाँ लेते हो? सल्फोनेशन कराते हैं तभी भी सब्स्टिट्यूशन यूज करते कराते हैं। हैं जब। नहीं, बहुत फ्यूमिंग सारी रिएक्शन दिखाइए। फ्यूमिंग H2SO4 कहाँ लेते हो बेटा? जब सब्स्टिट्यूशन कराते हैं सर। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक। फ्री रेडिकल में कैसा लेते? इलेक्ट्रोफिलिक। अरे एल्केन का भी तो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, सल्फोनेशन होता है ना। यस सर। यस तो सर। एल्केन का सब्स्टिट्यूशन अगर कराते हो तो वहां भी तो फ्यूमिंग फ्री लिया रेडिकल। जाता है। फ्री रेडिकल। वहाँ फ्री रेडिकल होता है। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन। 4 कार्बन। और एक्सेप्शन कौन सा है? सर जो 3 डिग्री। टर्शरी ब्यूटेन एक्सेप्शन हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो ये हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही तो 3-4 जगह है। आ गया ना समझ में? सर नोट डाउन करा दीजिए। अच्छा, नोट करवा दें। चलो बात करो पहले एल्केन से।
एल्केन में जब भी हम लोग लेते हैं, एल्केन में हम लोग क्या लेते हैं, H2SO4 जो लेते हैं ये फ्यूमिंग लेते हैं, ठीक है। ये फ्री रेडिकल वहां पर होता है, आपको पता है सल्फोनेशन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिया है, एल्कीन में। जब एल्कीन लेते हैं, एल्कीन में अगर हम कोल्ड ले लेंगे, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट लेने पर क्या होता है, ये बन जाता है क्या, हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। कोल्ड H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, बॉइल करने पर बता दिया क्या बन जाता है, और यहीं पर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर क्या होता है ये भी देख लिया। एल्कीन में अगर देखा जाए, यहीं पर हम कंसंट्रेटेड ले लें तो क्या हो जाएगा, तो पहली बात तो कंसंट्रेटेड लेते हैं जब हमें H2O को ऐड करना हो तो एसिड साथ में लेते हैं। ये लेते हैं इसलिए ताकि यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसका प्रोटोनेशन करा सके। तो वाटर होता है और एसिड कम होता है, इस जगह पे हम लोग होता एसिड हम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, जब जैसे वाटर में डालते हैं तो ये कैसा रहता है, वहीं पर डाइल्यूट रहता है, डाइल्यूट वाला प्रोटोनेशन कराता है, ठीक है। अच्छा, वहीं पर सल्फोनेशन में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो सल्फोनेशन कराने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, ओलियम ले सकते हैं। ओलियम पता है ना क्या होता है, H2SO7। तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो किसमें आ जाएगा, 2 मोल H2SO4, ठीक है, क्लियर है। अब यहीं पर देखो बेटा, जब ये तीसरे नंबर पर HgSO4 जब लिया जाता है, HgSO4 के साथ जो H2SO4 लेते हैं ये बहुत ही कम लिया जाता है, लगभग अगर देखा जाए तो 1 से 2% ही होता है जो H2SO4, ठीक है। क्या लिया जा रहा है, H2SO4 लिया। वहीं पर अगर देखा जाए बेंजीन है, यानी कि बेंजीन सर ये कैसे रिएक्ट करता है H2SO4? इसमें HgSO4 और H2SO4? सर HgSO4 के साथ 1 से 2% H2SO4 लेते हैं। हाँ, क्योंकि 10% तो HgSO4 ही होता है ना। वहां पर वाटर का एडिशन कराते हैं ना एल्काइन में, याद करो जरा। यस सर। याद आया, एल्काइन की रिएक्शन होती, ठीक है, राइट। तो और क्या है, OMDM नहीं भैया, वहां मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, ये हाइड्रोक्सिलेशन की है, ठीक है। बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जब इनका नाइट्रेशन कराते हो तो इनके नाइट्रेशन में क्या लेते हैं हम लोग, HNO3 और HNO3 नहीं, H2SO4 क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक होगा। तो वहां पर देखो HNO3 किसका काम करता है, बेस का काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं विद वेरिएबल टेम्परेचर तो फिर वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और तुमको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, बताओ, क्लियर है। सर वेरिएबल टेम्परेचर के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड लेते तो सर एरोमेटिसिटी तो फिर खत्म हो जाएगी ना, अगर रिंग तोड़ देंगे तो। हमने कहाँ पर बोला, डिहाइड्रेशन के लिए बोला बेटा। यस सर। तो किसका डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का। सर और जैसे अभी आपने हम लोग को बताया था हमने बताया बेंजीन होगा और बहुत ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड अगर हो जाएगा तो रिंग ब्रेक कर देगा। ओके सर। जैसे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मतलब समझ रहे हो, 95% से भी ऊपर अगर हो जाए, ठीक है। ओलियम ही डाल दें सीधा, ये भी कह सकते, ठीक। अभी बताओ ये सारी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। सर ये HgSO4 है, H2SO4 वाली से ये जरा बता दीजिए रिएक्शन। कौन सी वाली, सर ये HgSO4 H2SO4। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ये लिखते हो, यहाँ पर जो आता है H2O लिया जाता है,
इस जगह पर क्या लेते हैं हम लोग, Hg2+ और H+, ये रिएजेंट लेते हैं ऐसे कि नहीं लेते? यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हाइड्रेशन होता है जाकर। जब हाइड्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 कीटोन। OH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब इसका क्या करा दोगे बोलो यार, ऑटोमेरिज्म। तो जब ऑटोमेरिज्म हो जाएगा तो बन जाएगा कीटोन। याद आ गई रिएक्शन? ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये जो Hg+ हम लोग देख रहे हैं ना, वाटर के साथ जो देख रहे हैं, ये भी तुम्हारा कैसा है, यहाँ पर साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन बनाता है, सॉरी साइक्लिक मर्क्यूरी बोल रहे हैं, मर्क्यूरस आयन बनाता है। ठीक है, ये जो Hg2+ ये लिया जाता है हम लोगों का इस तरीके से। याद आया? ये रिएक्शन, ये वाटर का एडिशन है एक प्रकार से। वाटर यहाँ ऐड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक, क्लियर है? चलो, अब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वहां तो हम लोग क्या लेते हैं, वीक एसिड का लेते हैं। जो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है ना, तो मर्क्यूरेशन कौन कराता है बोलो, मर्क्यूरिक एसिटेट कराता है ना, मर्क्यूरिक एसिटेट। हाँ। और डीमर्क्यूरेशन कौन कराता है, हम लोग लेते हैं NaBH4 प्लस NaOH, बेस की प्रेजेंस में। तो ये छोड़ो, बताओ भैया रिवाइज हो गया कि नहीं रिवाइज हो गया? अच्छा चलो इसका बताओ जरा, 3 मोल अगर हम ले रहे हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर तुमने ले लिया रेड हॉट आयरन ट्यूब, और टेम्परेचर हम बता दें कितना है, 873 केल्विन। इसको हम लोग कहते हैं क्या, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या बनेगा यहाँ पर, मेसिटिलीन। 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 और मेसिटिलीन। अगर ये ब्यूटाइन ले लें, ब्यूटाइन ले लें तो क्या बनेगा बेटा, सारी जगह पे CH3 लग जाएगा। नाम हो जाएगा ये सर हेक्सामिथाइल, बोलो बेंजीन। हेक्सामिथाइल बेंजीन। अच्छा चलो इसका बताओ क्या बनेगा भाई, सर बेंजीन बन जाएगा। तो बेंजीन बन जाएगा। अरे पहले रिएजेंट तो लिखने दो, हॉट एल्कलाइन KMnO4, बताओ क्या बनेगा, CO2H2O। है? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 और H2O बन जाएगा। CO2 वाटर। बेटा ये एसिटिलीन है, एथिलीन नहीं है, ये ऑक्सैलिक एसिड पर रुक जाएगा जाकर के। ठीक है, ये अगर ये एथिलीन होता तो CO2 और H2 जाता बनाकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और रिएक्शन यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं और उसको आप लोगों को बताना है। ठीक, चलो सबसे पहले ले लिया यहीं पर CH3Br, और फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ से, यहीं लिया है हम लोगों ने लिक्विड अमोनिया, ये बन रहा है A, और अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी A वाले की डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, जो भी रिएक्शन ली थी बेटा, ये बन गया है B, और B जो है ये अपने आप को आइसोमेराइज कर रहा है और ये बना रहा है C। ठीक, और C जो है ये रिएक्शन कर रहा है N2H4 पहले नंबर पे, तो ये बना रहा है यहाँ पर क्या D, और D की रिएक्शन हो रही है RONA से, तो ये बना रहा है E। अब बताओ क्या होना चाहिए,
पहले प्रोपाइन। हाँ चलो पहले बन गया ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बाहर निकल जाएगा यहाँ पर NaBr। बताओ अगले ये B प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसीटोन को टॉटोमराइज करने के लिए जो OH लगता है वो। OH लगा दिया, ये आ गया डबल बॉन्ड CH2। अब H इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो C प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 एसीटोन। C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा? CH3। D प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलेगा? एल्केन। हैं? D प्रोडक्ट बन जाएगा ये तुम्हारा डबल बॉन्ड N और ये NH2 बनेगा, हाइड्रोजन बनता है। अब RONA Yes, पता है sir. हाइड्रोजन देगा तो यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, बताओ यार। एल्कीन में बताया था बेटा, एल्कीन में देखो ये समझ, एल्काइन बताया था आपने। एल्काइन में बताया था। यस सर, कहा तो ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता में बताया था आपने। है। यस एल्काइन में सर। बताया था, उसके आगे कोई रिएजेंट हमने लिया था KMNO4 वगैरह कुछ भी? सर हॉट लिया था, उसके बाद बोला ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड NH2 निकल जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड में हॉट एंड एल्कलाइन KMNO4 हमने कैसा एक्सेस में लिया था या सिर्फ हॉट था आपने, हाँ? हॉट KMNO4। हाँ। नहीं तो हमने एक्सेस में बोला था या फिर ऐसे बोला था कि हॉट KMNO4 लेना है? फिर बस हॉट KMNO4। ऑक्जेलिक एसिड पे रुक जाएगा बेटा रिएक्शन। ठीक है, अगर एक्सेस ना वहाँ पे जो ऑक्जेलिक में रुकेगा, वो तो ब्यूटाइन रुकेगा ना सर ऑक्जेलिक में। ब्यूटाइन रुकेगा, देखो इधर देख लो सारे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ऐसा लिखा हो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 तो नॉर्मल सी बात है, ये तुम्हारा KMNO4 जो होता है, ये KMNO4 टूट करके दे देता है MnO2 में, KOH में, क्योंकि वाटर ले रहे हैं साथ में वहां पे, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन। वाटर के साथ जब आता है तो ये आ जाता है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन, तो OH आ जाता है, तो हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, OH यहाँ पर भी OH यहाँ पर, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्रोक्सिलेशन का, ये आया OH CH और ये आ जाएगा CH2OH, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में अगर ये एल्कीन की बात है तो यहाँ पर अगर ऐसे ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हमने ले लिया हॉट अल्कलाइन KMNO4 या फिर आपने ले लिया यहीं पर K2Cr O7 एसिडिक मीडियम में, ये तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें? CH3COOH में, और ये वाला आ जाएगा CO2 में और H2O में आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर है। ये हॉट KMNO4 की बात हो गई और कोल्ड की बात। अब यहाँ पर अगर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हॉट KMNO4 ले रहे हैं, इसलिए इस तरीके से ये जो होगा ये तुम्हारा रुक जाएगा कहाँ पर? C डबल बॉन्ड O और किसमें? OH में, और ये आ जाएगा किसमें? C डबल बॉन्ड O OH में, यानी ऑक्जेलिक एसिड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी कोल्ड एंड डाइल्यूट का पता ही है, OH और OH जुड़ जाएगा क्योंकि वहां 2 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? नो सर। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये प्रोपाइन हो जाता तो बीच वाला किस में आ जाता? कीटोन में, और लास्ट वाला किस में चला जाता? COOH में। यही तुम्हारा कौन सा एसिड होता है, याद करो? नहीं याद है? पायरुविक एसिड। हाँ, पायरुविक एसिड में आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भैया।
सर ये तो टर्मिनल वाले हो गए ना, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड वाले भी बता दीजिए एक बार। इंटरनल बताया तो बेटा कीटोन बन जाएगा ये देखो, और कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है। ये अरे प्रोडक्ट लिख रहा है, ये है CH3, ये आया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से आएगा CH3। अब तुमको पता पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, OH 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 सब पे आ जाएगा, तो वहां वाटर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। एक सिचुएशन में ये टूट सकता है, पता है कौन सी सिचुएशन बताओ? अगर इसके आगे हम एक रिएजेंट और ले लें तो ये टूटने लगेगा, बताओ कौन सा? बोलो भैया लोग, नहीं याद है क्या? अरे HiO4 या NaIO4, ये देखो K2Cr2O7 लिख रहे हैं। हॉट KMnO4 का जो हॉट एंड अल्कलाइन KMnO4 का जो होता है और जो K2Cr2O7 का होता है, वो हम लोग एक्शन सेम ही लेते हैं एक प्रकार से, ठीक सर है? H2C2O4 की प्रेजेंस में होगा? किसमें? H2C2O4। H2C2O4 जो होता है उसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड तो कर सकता है, लेकिन बेटा कीटोन नहीं करता इतनी जल्दी, ठीक है? ओके। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड कराएंगे तो वहां पर पॉप्स रूल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? तो वहां पर हम कीटोन के ऑक्सीडेशन की सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर HiO4 ले लिया जाए या फिर यहीं पर NaIO4 ले लिया जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसमें आप लोग OH इधर देते हो, OH इधर देते हो। ग्लूकोज में रिएक्शन पड़ी है कि नहीं पड़ी है? ये वाली रिएक्शन ग्लूकोज में CHO की CHOH द होल 4 एंड ये हो जाएगा CH2OH, और इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें HiO4, बताओ पढ़ा है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड तोड़ देते हैं ना, OH यहाँ देते हैं, OH यहाँ देते हैं, फिर ऐसे सबके बॉन्ड तोड़ते हुए चले जाते हैं कि नहीं चले? तो वो ये होता है भाई साहब, इसी को हम लोग NaIO4 से देख लेते हैं। चलिए भाई आ जाओ, जरा एक रिएक्शन और देते हैं यहीं पर, इसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो कुछ टेस्ट देख लिए जाए इसके। पहला यहाँ पर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, Cl2 ले लिया, ये बेटा लिमिटेड है, लाइट ले ली गई और A ले लिया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने इसकी रिएक्शन हमने करा दी Li से, ले लिया यहाँ पर ड्राई ईथर, बेटा ये बन गया B, और इस B की रिएक्शन हमने करा दी CuI से, और ये बन गया C, और इस C की रिएक्शन हमने करा दी CH3I से, ठीक? ये बन गया यहाँ पर D, और साइड में प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे दो, बता दो जरा जल्दी से ABCD क्या हो गया? सर डी वाला प्रोपेन होगा। ये क्या बनेगा पहले तो? CH3 CH2 Cl। अगर यहीं पर मैं Cl2 का एक्सेस में ले लेता तो सारे हाइड्रोजन हट जाते, सारे हाइड्रोजन ये वाला बन जाता CH3 CH3 CH2 LiCl। ठीक है ना? Li सिर्फ बनेगा बेटा, ठीक है? यहाँ पर अब ये आ जाएगा तुम्हारा, पता ही है इसको, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है एक प्रकार से, लिथियम, लिथियम क्या हो जाएगा, या एथिल लिथियम बोला जाएगा। CuI से जब रिएक्शन होगी बेटा तो यहाँ क्या गिलमेंस रिएक्शन, गिलमेंस बन जाएगा ना, नाम क्या हो जाएगा? बी वाले के बाद C वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi। अब ये 1 डिग्री हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बेटा, D प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। बाहर क्या निकल गया बोलो भाई? एथिल
कॉपर के साथ लगा देंगे ना, एथिल कॉपर C2H5 C2H5 Cu, और बाहर बेटा क्या निकलेगा, LiI। ओके, आगे बढ़े। यस सर। चलो भैया, तो यहाँ तक आप लोगों ने कवर कर लिया। अब हम कुछ और भी इसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं यहाँ पर, थोड़ी बहुत जो चैप्टर्स की हैं। चलो इसका बताना जरा, CH3 और ये आ गया तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन हो रही है इसकी BH3 से, सॉल्वेंट लिया जा रहा है THF, बन रहा है A। यहां पर ले लिया गया एसिड, यहां पर ले लिया गया AgNO3, साथ में लेते हैं NaOH। इस जगह पर अगर ले लिया जाए और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O2OH-, ठीक है। एक रिएक्शन यहीं पर और है, एक और भी ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, एक और होती है। हाँ, अगर मैं यहीं पर ब्रोमीन ले लूं Br2, तो इस रिएक्शन का नाम भी बताना है और क्या प्रोडक्ट बनेगा ये भी बताना है। चलिए, फर्स्ट वाला ट्राइप्रोपाइल बोरेन बनेगा। हाँ ये तो बन जाएगा ना, यहाँ पर आपको प्रोपेन बनेगा। CH3 CH2 CH2 द होल थ्राइस B बन जाएगा। अब एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बोलो यार, प्रोपेन। AgNO3 से रिएक्शन जब NaOH की कराएंगे क्या बनेगा, N-हेक्सेन। H2O2 से कराओगे क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। C3H7OH। Br2 से कराओगे क्या बनेगा, बोलो भैया। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, ये बनता है भाई Br। इसका नाम होता है क्या, हाइड्रोबोरेशन ब्रोमिनेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसा आता है तो ये हाइड्रोबोरेशन ब्रोमिनेशन होता है, ठीक है। चलिए भैया, एक और रिएक्शन दे रहे हैं, इसको जरा कंप्लीट करिएगा सारे लोग। ये तुम्हारे सामने है मेथिल, डबल बॉन्ड लगा दिया और ये दे दिया गया CF3COO द होल ट्वाइस Hg, सॉल्वेंट है THF, ठीक है, प्लस यही है C2H5OH। ये तुम्हारा बन रहा बेटा A प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की जब रिएक्शन हमने करा दी यहाँ पर NaBH4 से और ले लिया यहाँ पर NaOH साथ में, तो ये बन रहा B प्रोडक्ट। चलो बताओ A और B क्या है दोनों, A इपॉक्साइड होगा सर। OCH2 प्रोपेनॉल बनेगा सर। क्या बनेगा, 2 प्रोपेनॉल। सारे लोगों का आंसर यहाँ पर है कि क्या बनना चाहिए बोलो भैया, A इपॉक्साइड बनेगा। ये गलत है, यहाँ पर जो है ईथर बनेगा। देखो ये सर OC2H5 ऐड हो जाएगा। हाँ, ये देखो मैंने दिया है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर CF3COO द होल ट्वाइस है, यस सर। ठीक है। ये A प्रोडक्ट बन जाएगा, ये तुम्हारा ये है मेथिल, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा बोलो, OC2H5 इस जगह पर जुड़ गया, देखो Hg के बाद OC डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा CH3।
अब यहाँ पर रिएक्शन अगर करा दो तो तुमको पता ही है इसकी रिएक्शन, ये तो डीमर्कुरेशन की है, हटा दो ये यहाँ से, तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर मेथिल, और मेथिल के बाद क्या आया OC2H5, और ये लग गया यहाँ पर क्या हाइड्रोजन। खत्म बात, समझ गए ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। 1 मिनट रुक जाइए। सर पीछे भी एक बार बैक कर दीजिए। हो गया सर। चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बताइएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1/2 O2, और ये तुमने ले लिया यहाँ पर Ag कैटलिस्ट 575 केल्विन टेम्परेचर। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो बताओ। ईथर बनेगा क्या? ईथर नहीं उसको बोलते हैं बेटा, साइक्लिक ईथर बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर। ये जो Ag कैटलिस्ट के रूप में जब लिया जाता है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा साइक्लिक ईथर, जिसको आप लोग बोलते हो ना इपॉक्साइड। ठीक है, ये इस तरीके का होता है इपॉक्साइड, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्सीडेशन बोलते हैं ना। साइक्लिक ईथर यही होता है भाई साहब। ठीक है, चलिए वहीं पर इपॉक्साइड के बाद, इपॉक्सीडेशन के बाद में सर एजी की सारी रिएक्शन करा दीजिए एक बार। है। एजी की जितनी रिएक्शन है सर, मॉइस्ट एजी वाली और ये ड्राई। अच्छा ड्राई पाउडर यस सर। ठीक, चलो सबसे पहला एक तो ये रिएक्शन समझ में आ गई ना बेटा, एजी वाली। ठीक है, अब इसके बाद में आता है एजी की रिएक्शन। अगर तुम देखते हो ये RX से, RX में अगर हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्ट लेते हैं, यानी सबसे पहले ड्राई ले लें। अगर ड्राई Ag2 अगर ले लेते हैं तो तुमको पता ड्राई Ag2 में रिएक्शन कैसी हो जाती है, ईथर मिलता है। RX है और ये क्या हो जाता है, RX हो जाता है। और ये ले लेते हैं Ag2, सबको पता है ये X वाला जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा, R बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, बाहर निकल गया 2AgX। दूसरा, अगर यहाँ पर हम मॉइस्ट ले लेते हैं, अल्कोहल। तो मॉइस्ट Ag2 हम लोग लिखते हैं भैया। मॉइस्ट Ag2 बेसिकली क्या, AgOH, लेकिन AgOH एग्जिस्ट करता नहीं, तो तुमको पता जब ये 2 मोल लिया जाएगा तो वहां पर वाटर रिमूवल करके ये Ag2O में चेंज हो जाएगा, और वाटर जा करके यहाँ पर OH जो है इसको X माइनस को हटा देता है, तो ये तुरंत क्या बन जाता है, ROH बन जाता है। एक तो ये देखो मॉइस्चर की हो गई। ठीक है ना, तो ये हम लोग 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट। बाकी जो रिएक्शन में देखते हो AgNO3 की हम लोग टॉलेंस और उसमें टॉलेंस रिएजेंट में कार्बोनिल कंपाउंड में देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। पानी की बोतल उठा लो जरा, अब इधर वाली से कोई बोतल रखी हो तो लाना। ठीक है सर हाँ भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन हॉट एल्कलाइन के MnO4 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, RCH2 डबल बॉन्ड CH2
RCH डबल बॉन्ड है ना, यस सर। ये है ना। जी तो ये देखो हॉट KMnO4 अगर है, हॉट एल्कलाइन KMnO4 है, तो ये तुम्हारा आ तो जाएगा एक RC डबल बॉन्ड O OH में, CO2 CO2। और H2O में, ये आएगा। ठीक है जी ठीक। देखो मैक्सिमम तो हम लोग पूरा हाइड्रोकार्बन का पार्ट कहीं ना कहीं टच कर चुके हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले बता दो मीथेन बनाने का लैब मेथड कौन सा होता है भैया, बताइए। मीथेन बनाने का लैब मेथड कौन सा होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। मीथेन बनाने का लैब मेथड कौन सा है, बोलिए फटाफट। डिकार्बोक्सिलेशन। हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। किसका डीकार्बोक्सिलेशन कराया जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसीटेट। तो वहीं पर सोडा लाइम ले लेंगे, ठीक है, और सोडा लाइम से हम लोग क्या बना लेते हैं, ठीक है, राइट। चलिए अच्छा, वहीं पर अगर देखते हैं तो ये कोल्ड एंड डाइल्यूट हो गया का तुम्हारा। तुम लोगों ने 2 टेस्ट पढ़े हैं, एक टेस्ट तुमने पढ़ा है ब्रोमीन वाटर का, याद आया कि नहीं याद आया बेटा, बोलो। अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड की अगर देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बता सकता है क्या, नो सर। नो सर। अच्छा, वहीं पर अगर हम लोग ले लें बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर्स रिएजेंट क्या पोजीशन बता पाएगा। नहीं सर, ये भी नहीं बता पाए। बेयर्स रिएजेंट जो होता है इसमें KMnO4 का कलर पहले कैसा रहता है, पर्पल और पिंक। हाँ पिंक, या किताबों में इसी को क्या बोला गया है, पर्पल भी। पर्पल। वहां पर ये ब्राउन में चेंज हो जाता है ना, हम्म। ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका होता है, MnO2 का। MnO2 का, ठीक। अच्छा, ओजोनोलिसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा, यस सर। ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ओजोनोलिसिस करा के हम डबल बॉन्ड की पोजीशन पर है ये जान सकते हैं कि नहीं जान सकते, यस सर। जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोग पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। बाकी हाइड्रोकार्बन का अगर कोई तुम्हारे मन में प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं भैया जल्दी से। मेरी तरफ से तो ये समअप है, ठीक है। और आज जो है कन्वर्जन कम से कम 55 कन्वर्जन है, उसका हमें एक असाइनमेंट भेजेंगे, फिर कल तुमको एल्कीन और एल्काइन का भेज देंगे, या हो सकता है आज शाम तक ही भेज दें एल्कीन एल्काइन का। फाइनलाइज करना बस, उसमें आंसर शीट और टैली करनी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन चलो और पूछ लेते हैं यहीं पर, वो क्या है कि एक कोई एल्कीन हमारे पास में ए है ना, राइट। एल्केन हमारे पास में ए है। अब देखो रोही, ज्यादा कंटेंट तो सर एनसीईआरटी से करा दे, ये लिखो है। अबे एनसीईआरटी से हमने हाइड्रोकार्बन तो कराया ही है पहले, सबसे पहले तो एनसीईआरटी से खत्म करवाया था। कौन सा कंटेंट कह रहे हो सुंदरम भाई, अच्छा बेंजीन का, चलो अभी रिफ्लेक्स में करा देंगे उसका, ठीक है। 5 मिनट रुको बस, हम क्या बताने जा रहे थे भुलवा दिए तुम लोग, सर एक अल्कीन है ये। हैं। आप बोले सर एक अल्कीन है ये। आपने बोला एक एल्कीन है ए। तो सामने ये भी नहीं लिखा हुआ है ना, चलो देख लेते हैं। एक ये, हाँ आ गया आ गया, एक एल्कीन है ए जिसका हम यहाँ पर करा रहे हैं ओजोनोलिसिस, ठीक। अब ये जैसे हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ओजोनोलिसिस जो है वो ऑक्सीडेटिव करा रहे हैं। ऑक्सीडेटिव कराने पर अगर देखा जाए, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेन का जब हैलोजिनेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म उसमें सिस ट्रांस लेंगे कि नहीं, अभी बता रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये ओजोनोलिसिस है,
एक मिनट, ब्यूटेन है या ब्यूटीन है? ब्यूटेन में सिस ट्रांस कहाँ से हो जाएगा भाई? ब्यूटीन में होता है, ठीक है। ब्यूटेन में तो नॉर्मली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, ब्यूटीन है तो हाँ उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहले अभी हम लोग ये देख लेते, फिर उसके बाद देखेंगे कि सिस होगा या ट्रांस होगा, ठीक। ओजोनोलिसिस कराया हमने, ओजोनोलिसिस कराया तो वहां पर 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है क्या? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। 1 मोल बन रहा है ऑक्सैलिक एसिड, और वहीं पर 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है, और 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड के बाद में 2 मोल बन रहे हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड और 2 मोल क्या बन रहा है? फॉर्मिक एसिड बन रहा है। चलो अब बता दो भैया, 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड और 2 मोल फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, बताओ एल्कीन का फॉर्मूला क्या आएगा? सर 2 प्रोपेन 2 मेथाइल 2 मेथिल नहीं, ऑक्सीडेटिव हो रहा है भाई जी, और H2O लिया है हमने। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट भाई? But 1,3-diene. ये है CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड में जाएगा, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड में जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड में आ जाएगा। ये वाला पार्ट जाएगा पहले ग्लाइऑक्सल में, और ग्लाइऑक्सल ऑक्सीडाइज होकर के किस में आ जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड में आ जाएगा। देखो हो गया काम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। H2O के साथ अगर देखा यहाँ H2O ना होता तो H2O2 हम भी हम लोग ले सकते थे ऑक्सीडेटिव, ठीक है। चलो भाई एक और बता दो जरा। तो यहाँ पे जो 2 मोल फॉर्मिक एसिड है ये CO2 और H2O में नहीं जाएंगे? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना ले रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहीं पर अगर देखा जाए एक एक्स एल्कीन है, उसका जब हम लोग ऑक्सीडेटिव नहीं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने पर हमको मिल रहा है 1 मोल एसीटोन, और 1 मोल मिल रहा है वहीं पर क्या? एसिटल्डिहाइड। चलो बताओ जल्दी से कि कितना यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बताइए फटाफट। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? 2-methyl-butene. 2-methyl-butene। बहुत सही। देखो ये ऐसे बना लिया ना बेटा, एसीटोन का ये बना लिया, और एसिटल्डिहाइड का ये बना लो यार, डबल बॉन्ड O और H। ये यहाँ से ब्रेक कर दो, ये यहाँ से ब्रेक कर दो, उठा के जोड़ दो, तुरंत नाम आ जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 2-मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। भाई अब जरा हम यहाँ पर फाइका का जो है क्वेश्चन जो था उसका आंसर दे देते हैं। फाइका का क्वेश्चन क्या था? सर उसमें करेक्शन है सर, हाँ। स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहे थे हम, ब्यूटेन का 2-methyl ब्यूटेन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ना, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, मतलब एल फॉर्म बनेगा कि एल फॉर्म बनेगा, स्टीरियो आइसोमर को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? मेथिल ब्यूटेन है ना। यस सर, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, मतलब काउंट करना है कि नहीं करना है? CH3 CH3 ये बोला गया है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि क्लोरीनेशन करा रहे हैं, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो प्रोडक्ट बेटा इसका कितना हो जाएगा? एक ये A और A1 बना, B ये 2 बना, C ये 3 बना, और D ये 4, टोटल 4 प्रोडक्ट आएंगे। यस सर, मोनो
अगर यहाँ पर बोला जाएगा कि हाउ मैनी टोटल आइसोमर्स ऑब्टेन व्हेन हैलोजिनेशन, तो आइसोमर्स में तो फिर वो भी इंक्लूड करेंगे ना जो कायरल होंगे, लेकिन ये स्पेसिफाई किया जाएगा वहां पर कि स्टीरियो आइसोमरिज्म को इंक्लूड करना है इसमें कि नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन जब टोटल बोला जाता है तो टोटल में अगर वहां पर स्टीरियो आइसोमरिज्म बोल रहा है तो स्टीरियो आइसोमरिज्म हमें इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है ना सर। ठीक है सर। चलो, और कोई मन में प्रश्न है तो बताइए भैया, बाकी कल। सर स्टीरियो अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने बनेंगे? 5 6 6 बनेंगे। दो और जोड़ दो। यस सर। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, हमारी तरफ से भैया ये चैप्टर खत्म है। कल से आपकी इनऑर्गेनिक की क्लास चलेगी एमएस सर की, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक का जब चैप्टर आएगा तब फिर आपसे मुलाकात होगी भैया। ओके सर। गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सर इसके पहले आपने एक रिएक्शन करवाई थी, वो बता दीजिए। इससे तो बहुत रिएक्शन कराई बेटा, बताओ। नहीं सर बता रहे, आप बैक तो करिए। अच्छा, और नहीं, इसमें भी नहीं। और नहीं, बोल दो, हमें याद आ जाएगी, तुम बताओ तो। मैंने मार्क किया था। हाँ, एल्केन का वो नहीं। बताओ। एल्केन का H2SO4 फ्यूमिंग में कराने पर क्या, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? सल्फोनिश। अगर एल्केन की रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 से, और H2SO4 से हम करा रहे हैं और एल्केन में 6 कार्बन हैं, तो ये मिल जाता है हमें क्या, एल्काइल सल्फोनिक एसिड। ठीक, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, और एक्सेप्शन क्या है, टर्शरी ब्यूटेन बोला जाता है इसको। और टर्शरी ब्यूटेन क्या हो जाएगा, CH3, ये है H। अगर इसकी H2SO4 से कराएंगे तो इसमें 6 कार्बन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या बन जाएगा, यह सल्फोनिक एसिड बना लेता है। यानी ये एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये तुम्हारे सामने क्लियर, राइट। ठीक है, अभी कोई डाउट? चलो ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।